नमस्कार। बुध ग्रह कल सुबह 8:45 पर मार्गी हो जाएंगे और इनके मार्गी होते ही क्या फल आपको प्राप्त होंगे ये आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण फल है, बहुत बारीकी से गहराई के साथ आपको समझना पड़ेगा। अगर गहराई से समझते हो तो बहुत कुछ सीख पाओगे, अन्यथा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से आप दूर चले जाओगे। बुध ग्रह का मेष राशि में सीधी गति से चलना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कि अब आपको ये बहुत बढ़िया अच्छा फल देंगे और धीरे 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 करके अब राशि परिवर्तन की ओर आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि को छोड़कर और वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा 17 से लेकर के और 21 मार्च तक। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। बुध जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, स्फूर्ति के कारक हैं, बौद्धिक स्तर हमें अच्छा प्राप्त कराने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो बहुत अच्छी वाक शक्ति देता है, त्वचा संबंधी रोग देता है, आपको हस्त से, शिल्प से, ऐसी कलाओं से जोड़ने का काम करता है। बुध ग्रह आपको तार्किक बुद्धि देता है, आपको अच्छी वाणी देता है, आपको अभिनय का, प्रकाशन का, लेखन का, चित्रकारिता का काम कराता है। बुध एक ऐसा ग्रह है, यदि इसकी कृपा आपके ऊपर हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि बुध के मार्गी होने से जो प्रत्यक्ष रूप से जिन राशियों को लाभ प्राप्त होगा वो तो चर्चा होगी ही। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि इस भचक्र की सबसे पहली राशि होती है, सबसे महत्वपूर्ण राशि होती है और मेष राशि में इनका सीधा चलना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, काफ़ी लाभदायक है। आप एक चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ आपको 1 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है, ये है मेष राशि और इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। और बुध देव स्वयं इस मेष राशि में ही बैठे हैं यहाँ पर 1 नंबर में। ये एक फॉर एग्जाम्पल के लिए कुंडली लगाई गई है ताकि आपको समझाने के लिए। इसमें आपको बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर यहाँ पर 15 तारीख को सुबह 8:45 से सीधे चलने लगेंगे और ये रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा और साथ में आपके मित्र, सगे संबंधी, भाई बहन, ऐसे लोगों के स्वामी होकर के मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको जो तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा था उससे अब आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रहों की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वृषभ राशि के विषय में। वृष राशि इस भचक्र की दूसरे नंबर की राशि होती है और आपके लिए जो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, कि आपका बार बार एक प्रश्न आ रहा था कि बहुत ज़्यादा हमारा पैसा खर्च हो रहा है, रुक नहीं पा रहा, तो क्या करें। तो यहाँ पर जो धन की खर्चों की अधिकता बहुत ज़्यादा थी उससे आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो मार्गी गति से अब बुध 15 तारीख से अपना फल देना शुरू कर देंगे सुबह 8:45 से, और एक रिलीफ की स्थिति बनेगी, एक मानसिक रूप से शांति मिलेगी और जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ सी मची हुई थी आपके लाइफ में वो अब शांत हो जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कर्क राशि, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके खर्चों के स्वामी, यानी कि जो व्यय स्थान होता है, जो दंड का स्थान होता है, जो फिजूल खर्ची का स्थान होता है, स्त्री पुरुष के गुप्त संबंधों का ये स्थान होता है, धन की हानि का भी ये स्थान होता है, इस स्थान के स्वामी और भाई बहन मित्र गण के स्वामी बुध देव आपके इधर 1 नंबर के अंदर मार्गी गति से अपना फल देना शुरू करेंगे कर्म भाव पर। तो आपको यहाँ पर एक तो कर्म की गति को मजबूत करेंगे और इस प्रकार की जो बाधाएं आपके जीवन में चल रही हैं उनसे बाहर निकालने का कार्य करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। मैं कह सकता हूं कि कर्क वालों को काफ़ी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम आपसे बात करें मिथुन राशि की, तो इस राशि के स्वामी स्वयं बुध होते हैं और बुध देवता लाभ स्थान पर मार्गी हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके शरीर के स्वामी हैं, मान सम्मान के स्वामी हैं और साथ में आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के स्वामी हैं। इन चीज़ों के लॉर्ड होकर के ये आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, बहुत बढ़िया है।
अब इस प्रकार के कार्यों में अगर अड़चनें आ रही हैं, व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनसे आप बाहर निकल पाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अच्छा समय है, लाभदायक समय है, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आगे बढ़िए और अपना बेजोड़ होकर के एकदम ताकत के साथ में मेहनत करिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी आपके राजनीति के स्वामी होकर के लाभ के घर में मार्गी हो रहे हैं, तो राजनीतिक सफलता भी अच्छी प्राप्त होना, ऐसा योग बनेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि इस भचक्र की 5वें नंबर की राशि होती है और इसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और सूर्य देव इस समय आपके कर्म भाव पर बैठे हुए हैं और बुध देव आपके पैसे को लेकर के और आपके लाभ को लेकर के भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। इसका मतलब लाभ देंगे और भाग्य को बल देंगे। विदेशों से संबंधित जो कार्यों की गति है वो मजबूत होगी। परिवार में जो आपसी एक मतभेद ज़्यादा बढ़े हुए हैं उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर सुकून दे वातावरण देखने को मिलेगा और साथ में विशेष रूप से बड़े भाई बहनों के साथ में जो स्थिति है वो ठीक बनेगी और भाग्य का विशेष रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। तुला राशि की यदि ग्रह स्थिति की बात करें तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए बुध देव आपकी राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं और खर्च के स्वामी होकर और भाग्य के स्वामी होकर के आपके पत्नी के घर में रहेंगे। इधर 1 नंबर में मार्गी हो जाएंगे। आपको यहाँ बुध बैठे भी दिखाई पड़ रहे होंगे, यानी कि आपके मान सम्मान के लिए ठीक है, क्योंकि बुध की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वो आपके तुला राशि पे ही रहेगी और इसके अलावा भाग्येश होकर के हैं तो भाग्य को तो बल देंगे ही। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बहुत ज़्यादा खर्चे आपके बढ़े हुए थे उनमें कमी अब निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए कन्या राशि की तो ये कह सकता हूँ मैं कि आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे तो जो मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है, कोई गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं, काफ़ी पीड़ा आपकी बढ़ी हुई है, तो आपको रिलीफ मिलेगा। काफ़ी हद तक आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, ऐसा आपकी ग्रहों की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कष्ट तो है पर कम हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि के लिए। आपकी राशि के स्वामी स्वयं मंगल बनते हैं और मंगल की ही राशि में इधर बुध देव बैठे हैं 6ठे भाव में। आपको रिलीफ मिलेगा तनाव से, आपको रिलीफ मिलेगा स्वास्थ्य के रूप में और आपका जो अपयश हो रखा है, जो मान सम्मान को हानि पहुंची हुई है, ऐसी सब चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। यानी कि आपका भी जो तनाव का लेवल है वो कम होगा, ऐसा आपके ग्रहों की चाल दिखाई पड़ती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ धनु राशि के विषय में। धनु वालों, आपके लिए अच्छा है और अच्छा इसलिए है कि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव आप जानते हैं बुद्धि का, उन्नति का होता है और एक कैरियर को लेकर के आएंगे और पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के आएंगे। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव को बल मिलेगा। सीधी गति से चलेंगे तो कुछ अकस्मात लाभ आपको यहाँ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। ये एक शुभ योग आपकी पत्रिका में मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि के विषय में। मकर राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शनि महाराज हैं और शनि की और बुध की मित्रता है और बुध अब मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे और भाग्येश होकर के बढ़ेंगे। इसका मतलब भाग्य का मजबूत होना, भाग्य को पुश मिलना, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण यहाँ आपकी पत्रिका में दिखाई देता है। चतुर्थ भाव पे रहेंगे बुध, गुरु या राहु, एक प्रकार से आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन करवाने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि जो होती है इसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं और पैसे के घर पर बुध मार्गी हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है। चतुर्थेश होकर के, सप्तमेश होकर के अगर परिवार और धन के घर पर मार्गी हो रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से संबंधित चीज़ों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और परिवार का भी सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर हम बात करें कुंभ राशि की तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं और बुध तीसरे स्थान में तटस्थ हो जाएंगे। ये शिल्पकारों के लिए, लेखकों के लिए, संगीतकार के लिए या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे लोगों को यहाँ पर रिलीफ देने का काम करेंगे। पत्रिका ऐसा इशारा कर रही है। दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो आप मैं संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।